बता रहे हैं, ये आंकड़ा बता रहा है, हर 15 मिनट में एक मौत हो रही है। इसका असर शमशान और कब्रिस्तान में साफ दिखाई दे रहा है। शवों के अंतिम संस्कार के लिए 5-5 घंटे का लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। एम्बुलेंस से कोरोना की डेड बॉडी आ रही है, उसका अंतिम संस्कार किया जा रहा है, तभी दूसरी एम्बुलेंस से 2 और डेड बॉडी आ रही हैं। दिल्ली की तरह मुंबई में हाल डरावना हो चुका है। वहीं कब्रिस्तान में लगातार शव दफनाए जा रहे हैं। इन 6 तस्वीरों में आप मुंबई का दर्द देख सकते हैं। मुंबई के अलग अलग शमशान घाट पर क्या मंजर है। मुंबई से हमारे रिपोर्टर्स ने अलग अलग शमशान घाटों पर जाकर वहां तहकीकात की और लाश जलाने के लिए वेटिंग में खड़े हुए लोग भी देखे। सबसे पहले आपको मुंबई के कांदिवली शमशान घाट की तस्वीर दिखाते हैं। इस शमशान भूमि पर मई महीने में 661 कोरोना से मारे गए लोगों का अंतिम संस्कार किया गया है। इंडिया टीवी संवाददाता अतुल सिंह जब इस शमशान भूमि पर पहुंचे तो वहां पर एम्बुलेंस में वेटिंग में लोग दिखाई दिए, अंदर लाशें जल रही थी और बाहर वेटिंग में लोग खड़े हुए थे। 2-2 घंटे से लोग डेड बॉडी लेकर खड़े रहे ताकि अंतिम संस्कार हो सके। इस शमशान भूमि पर कोरोना से पहले शमशान में हर महीने करीब 150 से 200 शव आते थे, लेकिन अब ये आंकड़ा 3 गुना तक बढ़ गया है। तस्वीर आप देख रहे हैं, एक के बाद एक शव जलाए जा रहे हैं। हमारे रिपोर्टर अतुल सिंह ने कांदिवली से एक रिपोर्ट भेजी है, उसे देखकर आप गंभीरता का, भयावहता का अंदाजा खुद लगा लेंगे। मुंबई में लगातार कोरोना के जो मामलों में तेजी आई है, मुंबई किस तरीके से कब्रगाह बनती जा रही है, उसका एक नज़ारा हम आपको एक शमशान भूमि से दिखाना चाहेंगे। दहानुकरवाड़ी कांदिवली ईस्ट के जो है शमशान भूमि के बाहर हम खड़े हैं और यहाँ का हम आपको नज़ारा दिखाना चाहेंगे। सामने की तरफ आप देख सकते हैं हॉस्पिटल से आई हुई एक एम्बुलेंस डेड बॉडी की वेटिंग में यहाँ पर रुकी हुई है। रोजाना बताया जा रहा है कि यहाँ पर पास में ही एक शताब्दी हॉस्पिटल जो बीएमसी हॉस्पिटल है, वहाँ से न सिर्फ बल्कि मुंबई के अलग अलग हॉस्पिटल से बीएमसी के इसी तरीके से यहाँ पर एम्बुलेंसेज आते रहते हैं। यहाँ पर क्या नज़ारा है उसका आपको एक बानकी दिखाना चाहते हैं। हम अंदर जाने की कोशिश करते हैं और पता करते हैं कि यहाँ पर क्या जो है अभी हालात हैं। आप सामने की तरफ देखिए, एक शव फिलहाल यहाँ पर उसका अंतिम संस्कार हो रहा है। कोरोना वायरस के चलते इनकी मौत हुई थी, एम्बुलेंस के जरिए इनको यहाँ पर लाया गया है और इसी तरीके से एक के बाद एक जो है शव यहाँ पर जलाए जाते हैं, क्योंकि ये कांदिवली का सबसे बड़ा शमशान भूमि है जहाँ पर जो शव आते हैं उनका यहाँ पर अंतिम संस्कार होता है। यहाँ नॉन कोविड और कोविड के कितने शव आते हैं इसकी जानकारी भी यहाँ पर लेने की कोशिश करते हैं। जो यहाँ पर इंचार्ज हैं बीएमसी के, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर नॉन कोविड पेशेंट जो जिनकी पहले मौत होती थी मार्च से पहले, उनकी क्या संख्या थी और अब जो है कोरोना जब से 3 महीने से आया है तो तब से क्या हालात है, जरा विस्तार में बताएं। पहले 3-4 महीने पहले 250-300 बॉडी होती थी, अभी डबल हो गई, 661 हो गई अभी मई महीने में। अभी अगर हम जून की अकेले बात करें, बीते 12 दिन के, तो कितने जो है शव यहाँ पर जलाए जा चुके हैं? ये 12 दिन में खाली कोविड पॉजिटिव और सस्पेक्ट दोनों मिला के 110 है। 110 12 दिन में। और मई महीने में कितने जो है कोविड और नॉन कोविड हुए होंगे, फिगर क्या रहा? मई महीने में टोटल बॉडी हो गई 661। हाँ। उसमें से 247 कोविड पॉजिटिव नेगेटिव, कोविड 90। और जो है अगर हम बात करें, शमशान है, हिंदू शमशान भूमि है ये, तो यहाँ पे लकड़ी की भी बहुत ज्यादा डिमांड रहती होगी, लकड़ियों पे भी जो है अंतिम संस्कार होते होंगे। तो जो पहले लकड़ी की मात्रा थी वो कितना आपके यहाँ इस शमशान भूमि में आती थी, ट्रक के या किलो के हिसाब से बात करें, और अब कोरोना वायरस आने के बाद जो मौत का सिलसिला काफी ज्यादा बढ़ गया है, अब कितने आते हैं? पहला 2 ट्रक आती थी, अभी 4 ट्रक के ऊपर ही जाता है लकड़ी। दिन भर ऐसे शव आते रहते हैं। और कहाँ से शव आते हैं यहाँ पर इस शमशान? शव आता है ऊपर हॉस्पिटल से लेके इधर दहीसर तक यहाँ पे आते हैं। लगातार आरोप लग रहे थे कि मौत के आंकड़े छिपाए जा रहे हैं, इसलिए हमारे रिपोर्टर्स ने रिस्क उठाकर शमशान से हकीकत जानने की कोशिश की। आपको अब दादर शमशान घाट से इंडिया टीवी का एक रियलिटी चेक दिखाते हैं, जहां 24 घंटे में 22 अंतिम संस्कार हो रहे हैं।
यानी करीब हर घंटे एक चिता जल रही है। कब्रिस्तान है, यहाँ पर जो है डेड बॉडीज की जो लाइन पे लाइन लगती जा रही है और यहाँ पर लोग जब डेड बॉडीज लेकर आ रहे हैं तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा इंतजार करना पड़ रहा है अंतिम संस्कार के लिए, क्योंकि कोरोना काल में जो मृत्यु दर बढ़ता जा रहा है और इलेक्ट्रिक जो क्रेमेटेरियम है इन पर भी दबाव बढ़ता जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं दादर के शिवाजी पार्क इलेक्ट्रॉनिक क्रेमेटेरियम में, जहाँ पर जो है कोरोना की ज़्यादातर बॉडीज़ को यहाँ पर लेकर आया जाता है और तकरीबन आपको बता दें कि एक दिन में यहाँ पर 20 से 22 कोरोना की बॉडीज आती हैं। और आपको दिखा दें कि जो एम्बुलेंस है इसमें एम्बुलेंस में अभी भी कोरोना की जो बॉडी है वो मौजूद है और ये जो लोग हैं वो एम्बुलेंस से लेकर आए हैं इन बॉडीज़ को, डेड बॉडीज़ को हॉस्पिटल से। तो आप लोग कब लेकर आए बॉडी? 2 घंटा हो चुका है। 2 घंटा? अभी तक इसका अंतिम संस्कार नहीं किया गया? अभी और टाइम लगेगा। और टाइम लगेगा? 8 बज जाएगा। 8 बज जाएगा। एक एम्बुलेंस में कितनी बॉडी होगी? एक ही है। एक ही है? एक ही। तो आपको बता दें कि यहाँ पर एम्बुलेंस जो है एक के पीछे एक खड़ी है, इनमें बॉडीज़ हैं। हमने जो पहले आपको कैमरे में दिखाया उसमें एक एम्बुलेंस में 3 से 2 डेड बॉडी थी। और सोचने वाली बात है कि ये जो शमशान भूमि है यहाँ पर आकर डेड बॉडीज़ को एम्बुलेंस में रखा जा रहा है, उन्हें इंतज़ार करना पड़ रहा है, बाकायदा लाइन लगी हुई है एम्बुलेंस, क्योंकि यहाँ पर जो अंदर है वो जगह खाली नहीं है कि वो अंतिम संस्कार कर पाएँ। और ये जो लोग, आप लोग सैनिटाइज करते हैं? आप लोग डेड बॉडीज लेकर साथ में एम्बुलेंस की? तो आप लोग सैनिटाइज का काम करते हैं ना? अच्छा, तो ये एम्बुलेंस की डेड बॉडी लेकर आए, उनको सैनिटाइज किया है इन्होंने। लेकिन यहाँ पर जो है क्रेमेटेरियम की तरफ से भी लोग हैं जो डेड बॉडी को सैनिटाइज करते हैं बाकायदा, और यहाँ डेड बॉडी उतारने से लेके फर्निशिंग तक ले जाने का काम वो करते हैं। आपको अंदर ले चलते हैं, क्रेमेटेरियम का भी हाल दिखाते हैं। सबसे अजीब बात ये लगती है कि यहाँ पर एक के पीछे एक एम्बुलेंस खड़ी है जिनमें 3-3, 4-4 बॉडीज हैं और इंतजार करना पड़ रहा है तकरीबन 2 से 3 घंटे का कि उन्हें फर्निश पर रखा जाए और अंतिम संस्कार किया जाए। अब देखना होगा कि इस पर सरकार क्या करती है, किस तरह के और क्रेमेटेरियम्स बनाती है, या फिर ये जो कोरोना की बॉडीज़ के लिए जो प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि घर वालों को भी तकरीबन 2 से 3 घंटे यहाँ इंतजार करना पड़ जाता है, तो उस पर क्या कदम उठाती है। कैमरा पर्सन प्रमोद कुमार के साथ नम्रता दुबे, इंडिया टीवी, मुंबई। मुंबई के करीब हर शमशान की तस्वीर भयानक है। आपकी टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें हैं वो दहीसर शमशान की है। इंडिया टीवी की टीम जब इस शमशान घाट पहुंची तो वहां अंतिम संस्कार के लिए एक लंबी वेटिंग थी। एम्बुलेंस में शवों की लाइन लगी हुई थी और उनके परिवारजन उन शवों के साथ बस इंतजार में कतार में खड़े हुए थे। कोरोना के चलते मुंबई में लगातार मौत का सिलसिला जारी है। एक तरफ जहां कब्रिस्तान में जो है लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं शव को दफनाने का, तो वहीं पर मुंबई के कई सारे ऐसे शमशान भूमि है जहां पर एम्बुलेंसेस के आने का लगातार सिलसिला जारी है। हम ऐसे ही दहीसर के एक शमशान भूमि में यहाँ पर मौजूद हैं। आप सामने की तरफ देखिए, एक एम्बुलेंस यहाँ पर मौजूद है। ये एम्बुलेंस में जो है ज़्यादातर जो कोरोना से मरीज जिनकी मौत हो जाती है उनके शवों को यहाँ पर लाया जाता है। यहाँ पर जो बीएमसी के जो इंचार्ज हैं इस शमशान भूमि के, वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप जानने की कोशिश करते हैं पहले के हालात में और अब के हालात में इस शमशान भूमि में कितना अंतर आ गया है। सर, पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम एसएल डिसोजा। कोरोना जब भी उसका फैलाव नहीं था, आज से 3 महीने पहले क्या हालात थे? दिन भर में कितने शव आ जाते थे? और अब कोरोना के जो मामले जब से बढ़ गए हैं तो कितने मामले आते हैं रोजाना? पहले तो 20 से 25 शव बॉडी इधर क्रिमेशन के लिए आती थी। अभी इधर 30 तक हो गया है। उसमें से 8 से 10 कोरोना सस्पेक्ट और पॉजिटिव आते हैं मिक्स करके, ऐसा 30 के ऊपर नहीं जाता। अगर हम जो है आपसे अंदाजन अगर आंकड़े की हम बात करें तो बीते 1 महीने में कोरोना के कितने मरीज जो है यहाँ पर उनका अंतिम संस्कार हुआ होगा? 1 महीने का ऐसा डिटेल में तो काउंटिंग नहीं किया, लेकिन ऐसा दिन में तो 10 का फिगर तो कंपलसरी। जो हाल शमशान भूमि का है वही हाल कब्रिस्तानों का भी है। मुंबई के 2 बड़े कब्रिस्तानों में हर दिन कोरोना से मरने वाले लोगों के शवों को दफनाया जा रहा है। हमारे रिपोर्टर जेपी सिंह जब अंधेरी वेस्ट के 4 बंगला और ओशीवारा कब्रिस्तान पहुंचे तो उन्होंने मौके पर डेड बॉडी दफनाते हुए लोगों को देखा। 1-2 नहीं बल्कि 20 डेड बॉडी दफनाई गई। इन शवों को प्लास्टिक में बांधकर दफनाया गया है। आपको जानकारी दे दें कि अंधेरी वेस्ट के ओशीवारा कब्रिस्तान में मई महीने में 150 शव कोरोना से मारे गए लोगों के दफनाए गए।
वहीं अंधेरी वेस्ट के दूसरे यानी 4 बंगला कब्रिस्तान में मई महीने के अंदर 110 शवों को दफनाया गया। अंधेरी वेस्ट के कब्रिस्तान से हमारे संवाददाता जेपी सिंह ने एक रिपोर्ट भेजी है, ये रिपोर्ट देखिए। हम अंधेरी वेस्ट के एक कब्रिस्तान में मौजूद हैं। ये लोखंडवाला और 7 बंगला, 4 बंगला, ओशीविरा और अंधेरी वेस्ट के पॉश इलाकों के बीच में ये सिचुएटेड एक कब्रिस्तान है। इस कब्रिस्तान में अमूमन करीब 1500 कब्र को दफनाने की यहाँ पर व्यवस्था है। करीब 1500 कब्रें यहाँ पर दफनाने की व्यवस्था है। जनवरी, फरवरी और मार्च के पहले सप्ताह की बात करें तो यहाँ पे करीब 35 से 40 के आसपास जो शव हैं वो दफनाने के लिए आते थे। लेकिन अब हम मौजूद हैं करीब मई के 12 जून के 12 तारीख को, और आज 12 जून के दिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कतार से यहाँ पर जो है कब्र खुदी हुई है और जो कब्र में जो है शवों को यहाँ पर दफनाया गया है। ये लाइन जो अभी आप ये देख रहे हैं ये एकदम नई कब्र है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 तो जितनी प्लास्टिक लगी हुई ये कब्रें हैं, ये 20 कब्रें ये सिर्फ 2 सप्ताह के अंदर जो है यहाँ पर दफनाई गई हैं। यहाँ मेरे दाहिने तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे 2 कब्रें खोदी जा रही हैं। एक कब्र जो है वो खुद चुकी है, दूसरी कब्र को खोदने का काम चालू है। उसके ठीक पीछे मैं आपको दिखाऊंगा तो कब्र के बाद जो दफनाया गया है एक शव को, उसको कब्र में दफनाने के बाद की जो अजान है वो दी जा रही है।